पिक्चर में एक अभिनेता एक अभिनेत्री अभिनय तो करती है इसकी पत्नी होने का, इसके पुत्र होने का, इसके पति होने का, पर रियल में वह उसका पति जो मूवी में दिखता है क्या वो सच है? उत्तर दो। जो मूवी में दिखता है क्या वो सच है? ऐसे ही आपकी जिंदगी एक मूवी है। आप भी तो अभिनय कर रही हो इसकी पत्नी होने का, इसकी माँ होने का। ना तो आप किसी की माँ हो, ना तो आप किसी की पत्नी हो, ना तो आप किसी के पुत्र हो। आपका रिश्ता संसार के लोगों से कुछ भी नहीं है, पर आपने बना रखा है। मेरा बेटा, मेरा पति, मेरी पत्नी, मैं इसका ताऊ, मैं इसका चाचा, मैं इसका बाप, ये आपने अपनी तरफ से बना रखा है। वास्तविक संबंध आपका जगत के लोगों से नहीं, वास्तविक रिश्ता तो आपका जगन्नाथ से है, भगवान से है। आप जगत के कब से हो? जगन्नाथ के तो सदा से हो। सच बताओ मैया। अच्छा एक बात बताओ, ये कपड़ा है? बोलो हाँ। देखते रहना है ध्यान से, एक तो उसमें धागा ही नहीं। चलो इससे बताता हूँ। अच्छा ये बताओ, ये देखो ये कपड़ा है? बोलो हाँ। अब इस कपड़े से हमने ये धागा हटा लिया, तो ये धागा किसका अंश हुआ? उत्तर दो जोर से। इसी कपड़े का एक अंश है ये धागा। बोलो हाँ। सही है गलत है? ये धागा किसका है? इस का अंश है, रुई का अंश है, कॉटन का अंश। उसी तरह अब आप बताओ कि आप किसके अंश हो? जोर से, जोर से। तो जब ये धागा इस कपड़े का ही अंश है, जैसे आपके घर में गंगा जल है, तो बोतल में भरा गंगा जल किसका अंश है? गंगा का। गंगा का अंश ही तो गंगा जल है, गंगा का ही अंश है। अब नाला कहे कि नहीं ये तो हमारा रिश्तेदार है, बताओ हो सकता है? जैसे गंगा का जल बोतल में भरा है, वो गंगा का ही अंश है। पीपल का पत्ता कहीं भी रहे पीपल का ही तो कहलाएगा, बेर का पत्ता तो ना हो जाएगा कि बबूल का बन जाएगा। पीपल का पत्ता कहीं भी रहे किसका कहलाएगा? हाँ, तो आप ईश्वर के अंश हैं, तो आप ईश्वर के हैं, संसार के कब से हो गए? बताओ ना, आप किसके हो? जोर से। आप भगवान के थे, हो और रहोगे, लेकिन आप क्या कह रहे हो? मैं तो इनका हूं, मैं तो इनका हूं, ये मेरे हैं, ये मेरे पति, ये मेरी पत्नी, ये मेरा परिवार। आप तो यहाँ के बयान बदल लिए, ये मेरा है। आप कहने लग गए ये मेरा है, जबकि आप किसके अंश हो? तो आप क्यों कहते हो कि मैं इनका हूं, मैं इनकी हूं? क्यों? क्योंकि संसार में आते ही आपके ऊपर अज्ञान चढ़ गया है। कौन चढ़ गया? अज्ञान के कारण व्यक्ति अपने को जगत का मान लेता है, और यही अज्ञान मिटाने के लिए कोई सद्गुरु आते हैं, कोई गुरु आते हैं, सत्संग के द्वारा उस अज्ञान को मिटाते हैं और कहते हैं कि तू जगत का नहीं, तू तो जगन है। बस इतना बताने का काम गुरु का है। इस अज्ञान की परत को हटाने का काम कि तेरा रिश्ता यहां नहीं, इनसे है।
समझ में आ रही है कि नहीं? मैया मैया क्या खौं 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 कर रही हो? गोपियां ये जान गईं कि मैं भगवान की हूं, मैं पुत्र की, पति की, परिवार की नहीं हूं। आप लोग भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना, अच्छी मां बनकर, अच्छी पत्नी बनकर। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब छोड़ दो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब छोड़ दो, नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि सारा काम करते हुए, कर्तव्य करते हुए चिंतन भगवान का, ये याद रखो कि मैं इनकी नहीं। व्यवहार में तो कहना पड़ेगा कि मैं फलाने की पत्नी हूं, मैं फलाने की व्यवहार में कहना पड़ेगा कि मैं फलाने की पत्नी हूं, फलाने का पति हूं। पर वास्तविक में ये याद रखना कि मैं किसका हूं और मेरे कौन हैं? मेरे भगवान हैं और मैं भगवान का हूं। व्यवहार में कहते रहो। व्यवहार में तो कहना ही पड़ेगा कि ये मेरा घोचू लाल है। क्यों? भगवान ने गोपियों से कहा कि तुम पति को छोड़कर आई हो, जाओ, पति कैसा हो, अंधा, लंगड़ा, बहरा, काना, खोरा, जैसा हो, सेवा करो। अच्छा मैया, एक बात यहां भगवान कह रहे हैं, ध्यान से सुनना। पति कैसा भी हो, पति की क्या करनी चाहिए? जोर से क्या करनी चाहिए? पति की सेवा करो और पत्नी का सम्मान करो। पत्नी का सम्मान करो और पति की, और जरूरत पड़े तो पत्नी की भी सेवा करो। माँ की सेवा करो, पिता की सेवा करो, पति की सेवा। हमारे सनातन में सबको सेवा की आज्ञा है, सबको। अब समाज में कुछ लोग कैसे हैं? अभी परसों मेरे से एक बहन ने अपनी एक कथा सुनाई, अपनी घटना। वो बहन यहाँ भी हो सकती है, परंतु केवल आप कथा सुनिए। पहली बार मैंने भी सुना तो मुझे भी कुछ निर्णय मैं दे नहीं पाया। मुझे लगा आपसे पूछ लूं, आप शायद कुछ निर्णय दे दें। अब एक महिला ने, एक बहन ने अपनी आत्मकथा सुनाई। कैसी उलझी हुई जिंदगी है उस बहन की, और क्या उलझन जीवन में आ सकती है किसी का जीवन इतना भी उलझा हो सकता है, किसी के जीवन में इतना भी दुख हो सकता है। आपको कई बार लगता है कि मेरा दुख ज्यादा है, लेकिन जब आप किसी का दुख सुनते हैं तो आपका दुख आपको कम लगने लग जाता है। उस बहन का जो दुख था वो क्या था? उसकी दुख की कहानी स्टार्ट होती है। एक लड़की है, अब वो लड़की शादीशुदा है। ये घटना तब की है जब वो 10 साल की थी। अब सुनिए, एक माँ है और उसकी एक 10 साल की लड़की है कि तभी उस लड़की की माँ का चक्कर किसी और आदमी से स्टार्ट हो जाता है। एक दिन उसका असली पति देख लेता है तो पति पत्नी को समझाता है कि मेरे होते हुए तू किसी और मर्द के संग रहती है। तो पत्नी मानती नहीं और उसका पति डिप्रेशन में आके
एक दिन ट्रेन में कट जाता है। अब देखो पत्नी तो चाहती ही थी कि ये वाला मर जाए और वो मर भी गया। अब पत्नी अपनी 10 साल की लड़की को लेकर उस आदमी के साथ रहने लग गई जिस आदमी से उसका चक्कर था। अच्छा, वो आदमी का चक्कर केवल उस महिला से नहीं, वो 10 साल की जो लड़की थी, वो आदमी उस 10 साल की लड़की को भी गलत तरीके से देखता, उसका मिसयूज करता। पर वो 10 साल की थी, उसे तो कुछ बोध नहीं। होते होते जब वो लड़की 18 साल की हुई, 10 साल वाली लड़की अब कितने की हो गई? 18। तो लड़की की जो माँ है, अच्छा वो जब लड़की के साथ उसका, अब तो वो रिश्ते में उसका बाप लगा ना, क्योंकि अब दोनों ने क्या कर लिया, लगवा शादी कर ली। अब वो उसका बाप लगा, पर वो बाप ही अपनी उस बेटी के साथ जब दुराचार करने का प्रयास करता तो वो लड़की अपनी माँ से बताती, तो माँ उसे डांट देती, चुप, कुछ मत बोलना। अब हुआ क्या कि जब लड़की 18 साल की हुई तो इस लड़की का ब्याह अपनी माँ ने अपने चक्कर चलने वाले आदमी के बेटे से कर दिया और उससे ब्याह कर दिया। मतलब एक तरह से वह लड़का उसका रिश्ते में क्या लगा, भाई लगा। चूंकि जिससे चक्कर था उसे लगा कि भाई तू तो चक्कर वाली है, कोई शादी तो की नहीं होगी, उसने दिखावे के लिए कर लिया होगा, भगवान जाने क्या। अब कर दिया ब्याह। अब ब्याह इसलिए कर लिया कि ये भी यहीं रहेगी, इसकी माँ भी रहेगी। और उसका जो लड़का था वो थोड़ा बुद्धि का कमजोर था, तो उस आदमी ने इस लड़की को भी अपने जाल में फंसाना चाहा, पर ये लड़की उसके जाल में फंसी नहीं। अब उसके पति के साथ वो रहती। अब देखो इसकी माँ, लड़की की माँ उसे अपना पति भी कहती और रिश्ते में वो उसका समधी भी लग गया। अब ये बताओ, वो लड़की मेरे पास आई और रोती हुई बोली, गुरुजी मेरा पति 10,000 रुपए कमाता है, मैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अब उसका बच्चा भी हो गया, बच्चों को पढ़ाने के लिए जब अपने ससुर से पैसा मांगती हूँ तो पहले वो मेरा हाथ पकड़ना चाहता है, वो मेरे शरीर का शोषण करना चाहता है, और मेरे पति कुछ बोलते नहीं। मेरे पति खुद कहते हैं कि पिता जैसा कह रहा वैसा कर। मतलब माँ ने भी अपनी बेटी को एक गलत आदमी को सौंप दिया और वहाँ पति भी अपनी पत्नी को एक गलत आदमी के हाथ में सौंपना चाहता है। वो आज तक बचती बचाती अब रो रही है। अब आप ही बताइए कि उसे क्या करना चाहिए। उसने मेरे से कहा कि मैं क्या करूं। मैंने उससे कहा कि तुम अपने पति को लेके आना। मैंने कहा तुम्हारा पति अच्छा है? बोले अच्छे तो हैं, बड़े सीधे हैं, भोला बहुत है मेरा पति। मैंने कहा ले आना, समझा के तुम अपने पति को लेकर किसी दूसरे शहर शिफ्ट हो जाओ और वहाँ घर बसाओ अपना जीवन पति के साथ। पति तो अच्छा है पर ससुर गलत नजर रखता है। माँ को बताए तो माँ भी नहीं सुनती, क्योंकि माँ का चक्कर ऑलरेडी इसके ससुर से पहले से है। अब देखो वो एक